आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये हमारा वीकली वीडियो है जो फ्राइडे कंप्लीट ट्रेडिंग के बाद में आपके पास आता है। हाय, मैं आपका होस्ट योगेश वत्स आपका स्वागत करता हूं ट्रेड एंड ग्रोथ चैनल पर। ये हमारे चैनल का फ्रंट पेज है और आप लोग जानते हैं कि ये चैनल जो है स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स की मदद करने के लिए बनाया गया है। जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, जो इनकंसिस्टेंट हैं अपने प्रॉफिट को रोज़ बनाने में, और वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट रेगुलर बेस पे बने, तो उसके लिए ये चैनल बहुत बड़ी मदद करता है, जिसमें 70 to 80% काम जो है इस चैनल की सर्विसेज कर देती हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस होता है वो रोज डेली बेसिस के ऊपर आपको इस कम्युनिटी टैब पे मिलेगा, जहां पर आप देखते हैं मेरे वीडियोस के अंदर कि वहां पे कंप्लीट मार्किंग और ट्रेड आइडियाज अवेलेबल करवाता हूं मैं, ताकि आपको 70-80% आप उसको सिंक करके और अपनी ट्रेडिंग करें और आपको आसानी हो अपनी पोजीशंस को समझने में, ट्रेड लेने के अंदर। तो ये कम्युनिटी टैब पर आपको वो एक्सेस मिल जाता है, बट इसके लिए आपको ज्वाइन बटन से ज्वाइन करना पड़ेगा चैनल, और मेंबरशिप की डिटेल यहाँ पर दी हुई है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद ये जो वीकली एनालिसिस भी है और डेली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसमें पिछले हफ्ते मैंने आपको क्या बताया था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, इस वीक की क्या प्रेडिक्शंस थी और उन्होंने कैसे काम किया, आपको उसके ऊपर कैसे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था, कहाँ एंट्री पॉइंट थे इसके अंदर और कहाँ एग्जिट पॉइंट थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, क्या मेरा नज़रिया है, वो सब कुछ मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो उसमें कुछ वाइटल इंफॉर्मेशंस जो मैं देता हूं वक्त वक्त पर वो आप मिस कर देंगे। तो मेरी आप लोगों से यही एडवाइस होगी कि आप इसको पूरा देखें, ताकि आपकी कोई वाइटल इंफॉर्मेशन ना जाए और एक एक चीज़ यहाँ आपको ऐसी मिलेगी कि जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम चलते हैं अपने पिछले वीक के एनालिसिस पे। आपको एक छोटी सी क्लिप मैं पिछले वीक की दिखा देता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि मैंने उस इंडेक्स के बारे में आपसे क्या बात की थी, और फिर वो हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल के अपने ग्राफ के ऊपर। तो ये देखिए, ये जो है वीडियो बैंक निफ्टी का है, और मैंने क्या बोला था बैंक निफ्टी के बारे में, आप पहले उसको सुन लीजिए। ये चार्ट आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का खुला हुआ है। अब इस चार्ट के ऊपर हम जो डिस्कस करते हैं, देखिए ये लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे जो कंडीशन आपने देखनी है वो ये देखनी है कि ये लेवल जो है 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर टेकआउट हो, तो ये वाला लेवल आपको नजर आएगा। और इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर मोमेंटम कम होगा तो हो सकता है ये लेवल आपका यहाँ पर जो है इस लेवल पे ही ख़त्म हो जाए। तो ये कंडीशन 2 घंटे की आपने इस लेवल पे लगानी है, और उसके बाद में इसी तरीके से ये चीज़ मंडे अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर आपको प्राइस हो सकता है कि मंडे हल्का गैप अप ओपन देकर और प्राइस जो है फिर नीचे आ जाए, और फिर वो पूरे दिन मंडे इसी तरह से यहाँ पे ट्रेड करता रहे इस लेवल के बीच में। हो सकता है कि ये ट्यूसडे के अंदर फिर इस लेवल को ऊपर की तरफ काटे या नीचे की तरफ काटे। तो ये जो चीज़ है, ये प्राइस एक्शन आपने मंडे में देखना है। तो आपने सुना वीडियो क्लिप के अंदर जो पिछले हफ्ते की क्लिप थी ये, और उसमें मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी और क्या मार्किंग लेवल्स दिए थे, वो आपके सामने हैं। ब्लू कलर के लेवल्स जो हैं वो आपके सामने हैं, जो पिछले हफ्ते मैंने दिए थे, राइट। अब इसके अंदर देखिए प्राइस एक्शन, ये आपकी जो कैंडल बनी है, वीकली कैंडल है, वीकली चार्ट है, ये आप इसकी प्रिसीशन देखिए, एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर उस प्राइस ने सपोर्ट लिया और ये पूरी की पूरी कैंडल बनाई। मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि अगर प्राइस आपका टेकआउट हो जाता है इस तरीके से 2 घंटे के चार्ट के ऊपर अपसाइड में इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, तो आपका ये लेवल आएगा, अदरवाइज ये लेवल नहीं आएगा। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 2 घंटे के चार्ट के ऊपर, वहां देखते हैं कि क्या ये प्राइस एक्शन हमारे को मिला या नहीं मिला। तभी हमारे को पता चलेगा कि ये कंडीशन हमारी वैलिड हुई है या नहीं हुई है। अगर ये लेवल नहीं आया तो मेरे हिसाब से वो कंडीशन वैलिड नहीं हुई होगी, तभी ये लेवल नहीं आया, राइट। अब यहाँ पर जो कैंडल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक डॉजी कैंडल की तरह से कैंडल स्मॉल बॉडी की बनाई हुई है, और सपोर्ट बिल्कुल क्लियर आपका इस एग्जैक्ट लेवल पर आया हुआ है।
क्यों मैंने ये लाइन यहाँ बनाई और क्यों प्राइस ने एग्जैक्ट इसी जगह का सपोर्ट लिया, ये एक सोचने का मैटर होता है, जो मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से कहता हूं कि आप इसको जरूर देखिए कि गहराई कितनी है उस मूव को समझने की, कि प्राइस एक्शन के अंदर उस लेवल को सिर्फ उसी जगह पर क्रिएट किया गया जहां पर उसने सपोर्ट लेना था और कंडीशन भी उसके हिसाब से वैसी ही डाली गई। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इसका प्राइस एक्शन देखते हैं। देखिए ये चार्ट आपका 2 घंटे में कन्वर्ट हो चुका है, और जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन जो है वो मंडे को जब शुरू हुआ था पिछले हफ्ते, तो ये पहली कैंडल 2 घंटे की बनी थी। आप प्रिसाइसली आप चेक कीजिए इस कैंडल को कि इसने जो है सपोर्ट एग्जैक्टली जब ओपन हुई है, ओपन होते ही उसने सपोर्ट सिर्फ इस लेवल का लिया है। उसके बाद ये प्राइस यहाँ से यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, इसका सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ओपन होने के बाद में प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर गया। तो ये कितना अच्छा पॉइंट आपको मैंने बना के दिया है, जो ये आपको बता रहा है कि प्राइस ने आपको यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। अब टेकन आउट कंडीशन जो होती है वो जितने भी मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो रेगुलर मेरे को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं टेकन आउट कंडीशन क्या होती है, कि ये प्राइस ऊपर इस लेवल को क्रॉस करेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद में फिर ये ऊपर जाएगा, और इस पर्टिकुलर इस एरिया को जब क्रॉस कर लेगा तो टेकन आउट कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। राइट, ये होती है टेकन आउट कंडीशन, यानी प्राइस आपका ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में उसने एक पॉइंट बनाया रेजिस्टेंस का, उससे वो नीचे टेस्ट करने के लिए आया, और टेस्ट करने के बाद में प्राइस को इस तरह से ऊपर जाना था, इस लेवल को क्रॉस करना था, जो कि आप इस प्राइस एक्शन में देख सकते हैं कि यहां पर वो चीज नहीं हुई। राइट, ये प्राइस आपका यहीं पर स्टॉल्ड हो गया, जो इस एक्शन को पूरा नहीं कर सका, इसी वजह से आपका जो ये लेवल है, ये लेवल आपका अचीव नहीं हुआ। राइट, अब देखिए, अब इसमें आपको पीई और सीई की सेलिंग कैसे करनी थी, क्योंकि मैं जो लेवल्स देता हूं वो ऑप्शन सेलिंग के लिए देता हूं। आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए यहाँ पर, ना कि फ्यूचर्स में काम करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को ऑप्शन सेलिंग के अंदर हेज कर सकते हैं। आपको उसके अंदर पैसे भी कम लगेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगते ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अगर आप उसको हेज कर लेते हैं अपने दूसरी पोजीशन के साथ में। तो अगर वो कैसे हैच की जाती है उसके लिए मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल आप यहाँ समझिए कि आपको यहाँ पर काम कैसे करना था। जब आपको पहली कैंडल उस मंडे की आपने ये देखी कि ये 2 घंटे की आपकी कैंडल बनी जो अपसाइड के अंदर लेके जा रही है, राइट। उसके बाद में ये आपका पहला दिन यहाँ पर ख़त्म हो गया, राइट। जब ये पहला दिन अपसाइड में ख़त्म हो गया तो आपके पास में ये क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट जो बन गया रेजिस्टेंस का पॉइंट, सपोर्ट का पॉइंट बन चुका है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। और उसके बाद में अब आप यहाँ देखिए कि जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग शुरू हुई है, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर नहीं गया, नीचे आया, और उसी दिन ठीक सेकेंड डे प्राइस ने ये टेस्टिंग कर ली। जब प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया तो आपका पहला काम होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है ट्रेडिंग करने की और आपके पास इस तरह के लेवल अवेलेबल हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि प्राइस कैसे चलता है, और थोड़ा प्राइस एक्शन की आपको समझ है, अगर वो समझ आपके पास नहीं है तो आप मेरे प्राइस एक्शन के वीडियोस देखिए कि मैं प्राइस एक्शन को रोज़ कैसे समझाता हूं। मैं लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस डालता हूं जिसमें आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूं कि लाइव ट्रेडिंग के अंदर प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है, तो वहां से आप समझ को क्रिएट कर सकते हैं। और जो मैं डेली के जो वीडियोस मैं अपने मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूं, जो एनालिसिस पोस्ट करता हूं, और वो प्रेडिक्शंस मैं आपको नेक्स्ट डे कंफर्म करवाता हूं और उसमें बताता हूं एंट्री एग्जिट, वो वीडियोस देखिए, उनसे भी आपको ये पता चलेगा कि प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे काम किया जाता है, उसको कैसे रीड किया जाता है। तो जब ये आपके पास में नेक्स्ट डे रिजेक्शन आ गई और यहाँ से उसने शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, तो ये क्लियर कर दिया कि ये जो पॉइंट आपका है ये पॉइंट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। कैसे कैसे टेस्ट हो चुका है कि देखिए, ये पहला यहाँ पर टेस्ट हुआ, मैं इसको क्लियर बताता हूँ। ये एक पहला टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट के बाद ये नीचे आ गया था, उसके बाद में फिर ये ऊपर गया, ऊपर के बाद नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला इस कैंडल ने उसको दूसरी बार टेस्ट करके नीचे दे दिया, फिर ये कैंडल ऊपर गई और ये तीसरी बार टेस्ट कर दिया। और जब जो मेरी टेक्निक्स हैं जिनका नाम है वत्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स, अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो आप ये जानते होंगे कि वो कितनी इंप्रेसिव टेक्निक्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। अगर आप नए फॉलोअर हैं तो उसको आप
जो वीडियो का एंड होगा उसके अंदर मैं सजेस्टेड प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से अल्टीमेट वीडियोस के नाम से जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि उनके ऊपर कैसे काम करना होता है। तो वो टेस्टिंग्स क्या बोलती हैं कि जब आपकी 2 बार टेस्टिंग हो जाती है किसी लेवल की, और बेसिकली ये जो टेस्टिंग, ये जो पॉइंट बना, ये तो टेम्पररी पॉइंट टेस्टिंग का पॉइंट बना रेजिस्टेंस का, ये सेकंड पॉइंट बन गया आपका फर्स्ट टेस्टिंग का, और ये जो दूसरी बार यहाँ पे जब टेस्ट हुआ तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। यानी जब 2 बार टेस्टिंग हो जाती है तो फिर आपको अपना सेटअप ढूंढना होता है उस डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर इसने 2 बार आपकी सेटिंग कर ली, क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे को नीचे का ट्रेड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस लेवल का, राइट, इस लेवल का भी, बल्कि जो ये लेवल है इस लेवल में भी कम से कम 200 पॉइंट ऊपर का आप स्ट्राइक प्राइस सी का सेल कर देंगे। जो 200 ये जो लेवल बना आपका, इस लेवल से भी ऊपर कम से कम 200 पॉइंट रखकर आप सी सेल कर दीजिए, राइट। और सी सेल करने के बाद में आपको पता है कि आपको अपने प्रॉफिट को कहां बुक करना है। जब आप यहां सेल करेंगे यानी आपने एक पूरे दिन इंतजार किया, ये पूरे दिन आपने इंतजार किया यहां पर, और नेक्स्ट डे भी कम से कम ये 3 घंटे आप सॉरी ये 6 घंटे आपने फिर इंतजार किया। यानी जब नेक्स्ट डे खत्म होने जा रहा था, ये 6 घंटे आपने इंतजार किया। 6 घंटे जब इंतजार करने के बाद जब नेक्स्ट डे खत्म होने जा रहा था तो आपने इस यहां पर अपनी सेलिंग की, राइट। तो अब यहां पर आपको इतना इंतजार करना पड़ा, और इंतजार करना पड़ेगा तभी आपको सही जगह पे पोजीशन मिलेगी। और उसके बाद में आप जब यहां पर अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं इस टारगेट के लिए, जब यहां का आपका प्राइस अगले दिन खुला, ये देखिए अगले दिन आपका जो प्राइस है गैप डाउन ही खुला, राइट। और जब आप यहां एंट्री करेंगे शूटिंग स्टार के बाद में, तो नेचुरली आपका प्रॉफिट इस लेवल पे जनरेट हो जाएगा। या तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, अगर आप बुक नहीं करना चाहते हैं तो इस लेवल पे जब प्राइस आपका आ गया, नेक्स्ट डे ओपनिंग, पहले दिन ओपनिंग हुई तीसरे दिन, और यहां पर आपका प्राइस आ गया, तो आप अपना यहां पे प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, राइट। तो ये आपको यहां पर एक तरीके से आपका प्रॉफिट यहां पर जनरेट हो गया। अब अगला आप यहां पे प्राइस एक्शन देखिए कि जब सपोर्ट बनाया, राइट। अब यहां पर जब सपोर्ट बन गया तो सपोर्ट बनने के बाद में प्राइस ने ये आपका लेवल सपोर्ट का बना दिया, और उसके बाद प्राइस ऊपर गया, और उसके बाद ये प्राइस फिर यहां टेस्ट होने के लिए आया। अब टेस्ट होने के लिए जब प्राइस यहां पर आ गया इस लेवल के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपका जो अब नेक्स्ट लेवल जो बनेगा, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग भी खत्म होने जा रही है थर्सडे को, और आपका जो लेवल है वो आपका अब जो नेक्स्ट लेवल बनेगा जिसका आप रखेंगे, ये आपका जो लेवल है, इस लेवल से और ऊपर कम से कम 200 से 300 पॉइंट और ऊपर की आप सी ले लें, वो इससे ऊपर का टारगेट रखें। और ये जो आपका लेवल बना हुआ है, इस लेवल की आप पीई सेल कर दें, और अपना जो टारगेट आप रखें वो टारगेट रखें ये लेवल, यहां पर जब प्राइस पहुंचेगा तो आप इसको बुक कर लें। तो अगर आप ये उस दिन यहां पर जब आपका प्राइस एक्शन बना, ये कंफर्म हो गया प्राइस एक्शन है, वट्स 5 मिनट वट्स टेक्निक्स आपको जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि यहाँ पर टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग होने के बाद में आप यहाँ पर लेवल को ले लीजिए, लेने के बाद में अपना यहाँ पर इस जगह पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जब आपका स्विंग हाई ये बना हुआ है तो यहीं तक का आपका ट्रेड होगा, इससे ऊपर का ट्रेड जाएगा ही नहीं। हफ्ते का एंड भी होने वाला है, और अगर इससे ऊपर उस हफ्ते में उस लास्ट दिन में ट्रेड चला जाता है तो वो आपका बोनस हो गया, अदरवाइज टारगेट तो आपका यही बनेगा। तो इस तरह से आपको 2 ट्रेड ये मिल सकते थे, जो आपको इस इंफॉर्मेशन जो मैं आपको वीकली देता हूं उसके अंदर आपको ये 2 ट्रेड मिल सकते थे, पोजिशनल ट्रेड्स थे। आप अपने पोजिशनल ट्रेड्स को इस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। यानी पहले 2 दिन लगभग आपको इंतजार करना पड़ता, जब दूसरा दिन खत्म होने वाला होता 2 घंटे पहले आपको यहाँ से ट्रेड पता चलता, आप यहाँ पर एंट्री लेते। तो ये था पिछले हफ्ते का बैंक निफ्टी का। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पिछले हफ्ते का निफ्टी का। उससे पहले आप निफ्टी की एक क्लिप देख लीजिए कि उस क्लिप के अंदर मैंने निफ्टी के बारे में क्या बताया था, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मेरी स्टेटमेंट थी और क्या उन स्टेटमेंट्स ने वैसा काम किया या नहीं किया इस हफ्ते पूरे प्राइस एक्शन के अंदर। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी पोटेंशियल एंट्रीज क्या थी, आपको कैसे उसमें एंट्रीज करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट वीक पर, कि अब नेक्स्ट वीक आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा और नेक्स्ट वीक का काम हमें कैसे करना है। तो देखिए अब आपके सामने जो ब्लू कलर के हॉल्ट्स आ रहे हैं, ये नेक्स्ट वीक के हॉल्ट्स हैं, और बड़ी क्लियर पोजीशन यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर आप इन हॉल्ट्स को देखेंगे तो आपको इन हॉल्ट से एक चीज तो पता चली जाएगी कि मेरा बायस अपसाइड का है, पर अब उसमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। बायस अपसाइड का तब होगा, मार्किंग वही बता रही है कि मेरा बायस अपसाइड का है, बट
उस बायस को अपसाइड में जाने के लिए एक कंडीशन जो ये इस लेवल पे मैंने आपको बतानी है, इस लेवल की कंडीशन को उसे पूरा करना पड़ेगा, जो ये वाला लेवल है। और इस पे क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि अगर मंडे ट्यूसडे ये लेवल मार्केट काट देता है, टेकन आउट कर देता है, काट देता है इस लेवल को, किस तरह से ये ऊपर ले जाए, उसके बाद इसको टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद जो हाई यहां पर बनाया है इसको ऊपर निकाल दे तो टेक आउट हो जाएगा। अगर ये लेवल मंडे या ट्यूसडे के अंदर काट देता है ऊपर की तरफ तो आपका ये लेवल आएगा। और इनकेस ये लेवल नहीं कटता मंडे को और पता चलता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा ओपन हुआ, नीचे आ गया, उसके बाद में ये ट्रेड करता रहा सारे दिन, यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करता रहा मंडे, और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये लेवल कटने वाला नहीं है जल्दी से। यानी ये इतनी जल्दी लेवल नहीं कटने वाला जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं इस टाइम इस फॉर्मेशन को देख के। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा प्राइस को मंडे जब तक या ट्यूसडे, जब तक ये लेवल नहीं कटे, चाहे मंडे या ट्यूसडे, किसी भी दिन ये लेवल कटेगा और उसमें जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो टेकन आउट की होनी चाहिए, तो फिर आपका ये लेवल आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्राइस पूरे हफ्ते आपको इसी लेवल के बीच में घूमता हुआ नजर आ जाएगा बस। तो क्लिप में आपने सुना, मैंने आपको क्या बताया, ये कैंडल आपकी वीकली बनी है निफ्टी के अंदर। आप इसकी पोजीशन को देखिए कि जो हॉल्ट मैंने आपको दिया था, सेम उसी हॉल्ट के ऊपर ये प्राइस ने अपना रिजेक्शन ली है, और ये आपकी एक छोटी बॉडी की कैंडल उसने बना दी है। अगर आपने सुना है इसके अंदर जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है, तो मैंने आपको बोला मेरा बायस अपसाइड का है, और वो अपसाइड का बायस और आगे मतलब बढ़ेगा या वो कंप्लीट होगा जब यहां पर ये पोजीशन जो है इस हॉल्ट पे टेकन आउट हो जाएगी, तो ये वाला लेवल आपका आएगा। राइट, ये चीज मैंने आपको बताई, बट उसके अंदर मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बता पाया कि कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखना है। पर अगर आपने बैंक निफ्टी अभी देखा है तो उसमें मैंने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम बताया था, तो सेम इसी तरह से 2 आवर्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अब हम क्या है कि उसको देखते हैं कि 2 आवर्स के ऊपर वो किस तरीके से पैन आउट हुआ है और कैसे उसमें आपको अपनी पोजीशंस लेनी थी। देखिए परफेक्शन बिल्कुल उसी लेवल की है, और मैंने आपको इस वीडियो में अभी आपने सुना क्लिप के अंदर मैंने बताया कि अगर ये लेवल ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, टेकन आउट अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो। और प्राइस पूरे हफ्ते मैंने आपको ये बताया था कि इसी के रेंज में रहेगा, इन दोनों की रेंज में रहेगा, और ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। आपने ये भी सुना कि मेरा बायस अपसाइड का है, जो मार्किंग है मैंने अपसाइड के हिसाब से बनाई है, और वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। बिल्कुल भी उसने मेरे को इधर उधर डिस्टर्ब नहीं किया या मेरी प्रेडिक्शंस को उसने ख़राब नहीं किया। और ये जो मेरा प्रेडिक्शंस जो मैं देता हूँ ये कोई एक हफ्ते की नहीं है, डेली में भी मेरी कंसिस्टेंसी इसी तरह से मेंटेन रहती है, वीकली में भी आपके सामने वीडियोस हैं इसी तरह से मेंटेन रहती है। यानी अगर मैं कोई सा भी दिन कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं ये बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि आपको वो कंसिस्टेंसी हर रोज़ मिलेगी, हर क्षण मिलेगी, हर पल मिलेगी, जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, क्योंकि वो डेप्थ उस लेवल की है जो यहाँ पर समझ में आती है प्राइस एक्शन के अंदर। अब आप इसको कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको इसमें कैसे ट्रेड करना था उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसको हम लेके चलते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स भी दिखाऊंगा कि क्यों मैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम या 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को कंडीशन देता हूं, उसको भी आज मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बड़ा इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी यहाँ पर, अभी समझ में आएगी कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको किस लेवल पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2 घंटे का चार्ट है, और ये सेम वो लेवल है जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं। इस लेवल पे मैंने आपको क्या बोला था कि ये जब टेक आउट हो जाएगा, ये यहाँ से ये वीक शुरू होता है, राइट, ये वीक यहाँ से शुरू होता है, और जब मैंने ये बोला था कि ये टेक आउट हो जाएगा इस तरीके से, तब ये आपका ऊपर का लेवल आएगा, राइट। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि टेक आउट होगा तब लेवल आएगा, अदरवाइज क्या होगा कि प्राइस आपका पूरे हफ्ते इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ मिलेगा, इस लेवल के बीच में, और वैसा ही यहाँ पर आपको देखने के लिए इस प्राइस एक्शन में मिल रहा है। अगर आप इस प्राइस एक्शन को यहाँ पर देखें तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में इसको यहाँ पे टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद में इस प्राइस को टेकन आउट करने के लिए ऊपर जाना था, तभी तो ये आपका प्राइस ऊपर की तरफ चलता पूरे हफ्ते। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस यहाँ टेस्ट करने के बाद में वापस अपनी रेंज के अंदर आ गया, ना कि उस एक्शन को, ये जो अपसाइड का एक्शन है इस लेवल को
क्रॉस करके उसने पूरा नहीं किया, इसका मतलब टेकन आउट कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की। ये तो क्लियर हो गया। और जब ये क्लियरिटी आपके पास आ गई कि जब टेकन आउट कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो ये जो लेवल है अब हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा इस वीक का। ये क्लियर हो जाता है इस प्राइस एक्शन से, अगर आपके पास वो समझ है जो मैंने यहाँ पर दिखाई। अगर आप ये लॉजिक अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो लेवल है, अब इसके बाद में ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बन गया, ना कि अब ये रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। राइट, अब क्या करना था आपको, जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है नेक्स्ट डे, यानी ये पहले दिन की ट्रेडिंग आपकी ये हो गई, 3 कैंडल बनी और 3 कैंडल ये लगभग ये बन गई, तो ये दूसरे दिन की ट्रेडिंग हो गई। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या था कि जब ये आपको कंफर्म हो गया लेवल कि ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, और इस रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन को आप देख लीजिए कि ये प्राइस एक्शन ने यहाँ पर एक फिर शूटिंग स्टार की तरह की कैंडल बनाई है। और ये कैंडल जो आपकी बनी है, आप इसको देखिए कि ये एकदम बेरिश कैंडल है, नीचे की तरफ जाती हुई अपसाइड से नीचे की तरफ आ रही है, क्लियर एक्शन हो रहा है, और ये इस अपसाइड को इस कैंडल ने टेस्ट भी कर लिया और ये सेलिंग दे दी। जब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई तो आपने क्या करना था कि ये जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर का लगभग 300 पॉइंट का लेवल और ऊपर मान के इसकी सीई को सेल करना था। राइट, इसकी सीई को आपको सेल करना था, इस लेवल की सीई को सेकंड डे जाने से पहले, क्योंकि ये अब आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। और प्राइस अगर यहां पर आएगा भी तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी सी आपने यहां की बेची हुई है। आप इस लेवल की सी को बेचें, और इस लेवल की सी को बेचने के बाद में जब ये प्राइस आपका नीचे गिर रहा है और ये 27 ईएमए पर आ गया, यहां पर अपने प्राइस को आप बुक कर लें। सिंपल, आपको इस लेवल का इंतजार ही नहीं करना, क्योंकि प्राइस का लेवल उससे पहले बीच में 27 ईएमए आ रही है, उससे पहले ये 177 ईएमए आ रही है। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा तो आप यहाँ बुक कर लेंगे अपने प्रॉफिट को। राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के बाद करनी थी। आई डोंट नो कि आप लोग इस एक्शन को समझ पाए या नहीं समझ पाए, और आपने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया ये तो आप बेहतर जानते हैं, बट आप मैच कर लीजिए। अगर आपने ऐसा किया है तो इस तरह से आपको इसके अंदर काम करना था। और उसके बाद में जब आपके पास में ये पोजीशन यहाँ पर आ गई, और अब आपको ये पता चल गया कि ये 27 ईएमए जो है, अब यहाँ पर भी क्या है, 27 ईएमए ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ये कंप्लीट सपोर्ट बनाया 27 ईएमए ने। और 27 ईएमए सपोर्ट बनाने के बाद में अब आपको ये पता चल गया कि ये वीकली रेंज की अपसाइड बन गई और ये वीकली रेंज की डाउनसाइड बन गई हमारी। तो अब आपको जब यहाँ पर आ गया, और ये कैंडल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बना दी है, डॉजी कैंडल के बाद ये बाइंग आ गई है, तो अब आप इस लेवल का कम से कम 200 पॉइंट नीचे का रखकर पीई को सेल कर दें इस लेवल तक के लिए, इस टारगेट तक के लिए। और अब जब ये आपका पोजीशन यहाँ पर ख़त्म हो रही है आज के दिन, तो यह प्राइस आपका पहुँच गया, जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है आप लेकर बुक करके बाहर हो जाइए। सिंपल, ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर आई है। बट प्राइस एक्शन रीड करने की जरूरत है। जब तक आप प्राइस एक्शन को रीड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। जब 27 ईएमए जो मैंने बनाई है, ये 27 ईएमए आपको ऐसा सपोर्ट दे रही है, वो भी किस पे दे रही है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे दे रही है। तो आपको अपने ये कंफर्मेशन इस कैंडल से आ जाती है कि ये अभी प्राइस हमारा टूटेगा नहीं। और उसको भी मैंने आपको बताया है कि जो भी मैं आपको लेवल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसमें भी कम से कम 200 पॉइंट नीचे का आप लेवल रखिए, उसके बाद उसको सेल कीजिए, तो आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा और आप सेफ भी रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने दिखाया प्राइस एक्शन 2 घंटे के अंदर। अगर मैं इसकी कंडीशन आपको 1 घंटे की दे देता, सपोज कीजिए यहां पर मैं इसको 1 घंटे की कंडीशन में कन्वर्ट करता हूं, तो देखिए 1 आवर की कंडीशन अगर मैंने ये दी होती, तो आप 1 आवर के अंदर टाइम एक्शन देखिए कि ये जो एक्शन है टेकन आउट का, इस कैंडल ने ब्रीच कर दिया, ये हाई लेवल आया, इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद में ये आपका ऊपर आ गया, और ये वाला जो लेवल आप देखिए, ये जो लेवल आपको दिया था, ये लेवल ब्रीच करके ऊपर चला गया। राइट, ऊपर चला गया। तो एक तरीके से इसने इस कंडीशन को वैलिड कर दिया कि 1 घंटे के अंदर ये टेकन आउट हो जाए। तो 1 घंटे में ये टेकन आउट हो गया, बट इसलिए इसी वजह से ये कंडीशन मैंने 1 घंटे की आपको नहीं दी थी, 2 घंटे की दी थी, कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ 1 घंटे की कंडीशन दे दूं और उसके बाद में आप 1 घंटे में यहाँ पर टेकन आउट हो जाए और आप ऊपर की पोजीशन ले लें। तो उस चीज़ से बचाने के लिए मैंने 2 घंटे की दी थी, और 2 घंटे में आपने इफेक्ट देखा कि वहाँ पर टेकन आउट ही नहीं हुआ, और यहाँ पर 1 घंटे में टेकन आउट हो चुका है। टेकन आउट मतलब इस हाई से ऊपर प्राइस निकल गया। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं कि इस लेवल पर भी अगर आप देखें कि ये जो लेवल हमारा टेकन आउट का था, इस पर प्राइस एक्शन देखिए। देखिए प्राइस ऊपर तो गया, टेकआउट तो किया, बट उसका एक्शन क्या है,
उसका एक्शन है कि वहां से सेलिंग आ गई है। इसका मतलब ये ट्रैप हुआ, टेकन आउट आपको दिखाया, आपको दिखा तो दिया टेकन आउट, पर ये ट्रैपिंग मूव आ गई क्योंकि वहां से सेलिंग आ गई और इस सेलिंग को कंफर्म कर दिया इस कैंडल ने। तो ये क्लियर कट हो गया कि ये सारा का सारा ट्रैप था, आपको झूठा टेकन आउट दिखाया यहां पर, और झूठा टेकन आउट दिखाने के बाद आपको ट्रैप करके सीधा मार्केट को नीचे ले आए। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन आप समझने की हिम्मत रखते हैं तो फिर आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे लेवल्स को यूज कीजिए और ये प्राइस एक्शन जो मैं आपको सिखाता हूं इसको समझिए, आपका पूरा मार्केट आपका होगा। आपको सिर्फ लेवल्स जो यूज करें, क्योंकि ये प्राइस एक्शन जो मैं लेवल्स आपको दे रहा हूं इन्हीं पे आपको मिलेगा, हर जगह पे ये आपको फिर कंफ्यूज कर देगा। अगर मैं यहां पर कोई इस जगह पर कोई चीज डाल देता हूं, यहां डाल देता हूं कोई रेजिस्टेंस, तो ये आपको परेशान कर देगा, यहां आप कुछ समझ नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा है। बट यहां आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिल रही है क्योंकि ये लेवल जो डला हुआ है ये आपको पूरा पूरा बता रहा है। उस प्राइस एक्शन को आपको समझना है कि उस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन किस तरह से आ रहा है। तो ये हुआ पिछले हफ्ते निफ्टी के अंदर आपको किस तरह से ट्रेड लेना था और कैसे काम करना था और क्या इंफॉर्मेशन देता हूं उसको यूज कैसे करना होता है। सेलिंग के लिए यूज कीजिए मेरी इंफॉर्मेशन को और पोजिशनल ट्रेड करके रखिए। उस सेलिंग के अंदर आपको 100% उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो तरीके प्राइस एक्शन को समझने से आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लेवल दे दिया तो और आप इस लेवल से ही अपना सीधा शॉर्ट कर देंगे। प्राइस एक्शन को भी तो देखिए ना साथ में, उस प्राइस एक्शन को समझ के तब अपनी पोजीशंस के अंदर जाइए। और प्राइस एक्शन के लिए वीडियो मैं आपको समझाने के लिए हर रोज बना रहा हूं, आप डेली वीडियोस मेरे देखिए, सब प्राइस एक्शन समझा रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग देखिए, लाइव ट्रेडिंग आपको प्राइस एक्शन समझा रही है। टोटल जोर आपका प्राइस एक्शन को समझाने के लिए है ताकि आप इन लेवल्स को जो मैं दे रहा हूं उसके ऊपर आप प्राइस एक्शन को यूज कर सकें। अब नेक्स्ट वीक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर किस हिसाब से हमारा ट्रेड जो है वो चलना चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मेरी प्रिडिक्शंस हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं। ये आपका वीकली चार्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें जो पिछले वीक की जो लाइंस डली हुई हैं ब्लू कलर की, वो मैं हटा देता हूँ, जो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब लीजिए, ये नेक्स्ट वीक की सारी कंप्लीट रेंज बनाई है मैंने। अब आप देख सकते हैं ये एक मैंने जोन बनाई है, ये एक जोन है और ये आपकी मिडिल लिमिट है और ये आपकी लोअर लिमिट है। अब आपको ये यूज कैसे करनी है, देखिए मेरा जो बायस नेक्स्ट वीक का है, जब तक ये जोन इंटैक्ट है, जब तक ये जोन इंटैक्ट है तब तक मेरा बायस डाउन साइड का है। जैसे ये जोन आपकी अपसाइड पे जाएगी, यानी ये काट दे इस जोन को, टेकन आउट कर ले इस जोन को, इस तरीके से ऐसे टेकन आउट कर ले और सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर टेकन आउट कर ले इस तरीके से, तो फिर मेरा बायस डाउन साइड के बजाय अपसाइड का हो जाएगा। ये चीज आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। अभी मेरा बायस अगले हफ्ते के लिए डाउन साइड का है, जब तक कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर टेकन आउट नहीं होती, तब तक डाउन साइड का है। और अगर ये फुलफिल हो जाती है तो फिर मेरा बायस चेंज होकर अपसाइड का हो जाएगा। अब आपको इस पर काम कैसे करना है, देखिए ये जो कैंडल बनी है, सपोज कीजिए मंडे प्राइस आपका खुलता है इस कैंडल से नीचे, और नीचे खुलने के बाद में वो इस कैंडल का रेजिस्टेंस लेता है। उस दिन पूरे दिन वो इस कैंडल का, इस एरिया का रेजिस्टेंस लेता है, लेने दीजिए। जब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि इस एरिया का रेजिस्टेंस खुलने के बाद में इस लेवल का, इस जोन का रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप नेक्स्ट डे के लिए इस लेवल की सी को शॉर्ट करके चले जाइए, राइट। और उसके बाद में इस लेवल की सी को शॉर्ट करेंगे और आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका ये लेवल का होगा। बट अगर ये आपने लेवल की सी शॉर्ट की, वो भी कब शॉर्ट करनी है आपको, जब आप पूरा मंडे का प्राइस एक्शन चेक कर लेंगे कि यहाँ आपका कंप्लीट ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तब अगर ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, सेलिंग प्रेशर आ रहे हैं, रिजेक्शंस आ रही हैं, अगर इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उस दिन की ट्रेडिंग के अंदर, आप वो ट्रेडिंग 1 घंटे पे चेक कीजिएगा। अगर 1 घंटे पर आपको इस तरह की ट्रेडिंग के पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे तो आप यहां पर इसको शॉर्ट करके जाइए इस लेवल को, और ये अपना टारगेट रखिए। और कहीं अगर बीच में अगले दिन ओपनिंग के समय आपको यहां मिल जाता है प्राइस और आपको यहां पे बेनिफिट मिलता है, तो जरूरी नहीं है कि आपने इस टारगेट का इंतजार ही करना है। जहां आपको बेनिफिट मिलता है, आपको प्रॉफिट नजर आता है, उसको उसी टाइम पर बुक कर लीजिए। इस तरह से काम करना। अगर आप रोक के बैठ जाएंगे कि नहीं मैंने तो आपको ये टारगेट दिया है, इस यहीं पर आएगा तो प्राइस को बुक करूंगा, तो प्राइस के साथ जिद मत कीजिए, प्राइस एक्शन को समझिए। अगर प्राइस एक्शन आपको इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट दे रहा है तो आप इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट अपना बुक करके बाहर निकल जाइए, इसकी इंतजार मत कीजिए। प्रॉफिट आपका मकसद है प्रॉफिट लेना, जहां प्रॉफिट मिलता है उसको बुक करके बाहर आ जाइए, फिर नेक्स्ट प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिए।
तो ये लेवल आप देखिए, ये लेवल आपका जब नीचे कटेगा, इसमें भी टेकन आउट कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये नीचे की तरफ कटेगा। वरना क्या हो सकता है कि ये नीचे तो आए और नीचे आया, थोड़ी देर रहा नीचे और यहीं से रिकवरी करके फिर रेंज में चला गया, तो फिर ये टेकन आउट नहीं होता। टेकन आउट होने के लिए ये जो एक्शन मैंने आपको दिखाया, ये एक्शन होना जरूरी है। तो अगर ये टेकन आउट हो जाता है नीचे की तरफ, आप समझ लीजिए कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ होता है, 1 घंटा ऊपर की तरफ बताया, 2 घंटे में नीचे की तरफ बता रहा हूं। अगर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये नीचे की तरफ टेकआउट होता है, तो फिर ये लेवल आप मान के चलेंगे कि ये आपका अचीव होगा, और फिर ये जो है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपने इस लेवल के ऊपर कोई सीई सेल करनी है, तो इस लेवल से कम ऊपर का 200 से 300 पॉइंट का ऊपर का लेके और आप सी को सेल कर सकते हैं इस लेवल के लिए, अगर ये कंडीशन आपको 2 घंटे के टाइम फ्रेम में पूरी होती हुई नजर आती है। बट ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पर कि किस तरह से वो नजर आती है, राइट। अब ये हो गया आपका नेक्स्ट वीक निफ्टी का। अब यहां हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। ये लीजिए, ये आपके पास में वीकली रेंज आ गई बैंक निफ्टी की, और इसमें मैंने जोन बनाई है नीचे की तरफ। ये जोन आपकी जब तक इंटैक्ट है, यानी प्राइस आपका इसको टेक आउट नहीं करता इस तरीके से 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तब तक आपका प्राइस नीचे नहीं जाएगा, इस जोन पे आके अटक जाएगा, राइट। अब आपने इसमें काम कैसे करना है, ये अपर जोन है, और प्राइस जब तक इस अपर जोन से टेक आउट करके इस तरीके से लगभग जो टेकन आउट कंडीशन है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लीजिएगा। जब तक 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये टेकन आउट कंडीशन ऊपर की तरफ पूरी नहीं होती है, तब तक आपका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। आपका प्राइस यहाँ जा सकता है, क्रॉस कर सकता है, इसको रिजेक्ट करके फिर नीचे आ जाएगा इसी रेंज के अंदर। तो ये चीज आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आपको इसमें काम कैसे करना है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए मंडे आपका प्राइस गैप अप खुलता है, इस जगह पे खुलता है, कहीं यहाँ पर खुलता है, और वो यहाँ खुलने के बाद में पूरा दिन ट्रेडिंग करता रहता है, इस तरीके से ट्रेडिंग करता रहता है, और फिर यहाँ पर पहुँचता है या इसके इस जोन के आसपास पहुँचता है, और यहाँ आपको वो कुछ इस तरह की कैंडल्स बनाता है, बेरिश कैंडल बनाता है, सेलिंग प्रेशर कंफर्म करता है। तब आप शॉर्टिंग के लिए इस लेवल को यूज कर सकते हैं मंडे। अगर ये प्राइस एक्शन आपको मिलता है तो शॉर्टिंग के लिए इस लेवल को यूज कर सकते हैं। यहाँ की सी इस लेवल से लगभग 200 से 250 पॉइंट 300 पॉइंट की सी ऊपर लेकर आप यहाँ पर सेल कर दीजिए, और इंतजार कीजिए पहला प्राइस इस जगह पर पहुंचने की, इस लेवल के लो पर पहुंचने की आप इंतजार कीजिए। जब भी आपको ये प्राइस यहाँ पर मिलता है, इस लेवल पर आता है, या बीच में कहीं इस लेवल पर आपको यहाँ पर बेचने के बाद में आपको प्रॉफिट नजर आता है, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अदरवाइज मेरा टारगेट पहला ये रहेगा। तो ये आपको इस तरीके से अपसाइड यूज करनी है जब आपको मंडे इस तरह से मिलता है। सपोज कीजिए मंडे आपको यहाँ पर प्राइस डाउन साइड की तरफ मिलता है, राइट, और उसके बाद में फिर वो पूरे दिन मार्केट आपका आप डाउन साइड में रहता है, और फिर नेक्स्ट डे वो आपका इस लेवल पर आता है। तो जिस दिन भी ये इस लेवल पर आ जाएगा आपका प्राइस, और यहाँ वो सपोर्ट आपका बना रहा होगा, इस तरह से कोई सपोर्ट क्रिएट कर रहा होगा, बार बार ऊपर जा रहा है, फिर इसको टेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर टेस्ट कर रहा है, इस तरह का कोई सपोर्ट बना रहा होगा, तो आप फिर जब ये कंफर्म हो जाएगा तो इस लेवल से कम 200 पॉइंट नीचे रखकर आप यहाँ की पीई को सेल कर दीजिए, और फिर प्राइस को ऊपर जाने का इंतजार कीजिए। जब भी आपका प्राइस यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, कहीं भी आपको जो कंफर्टेबल लगे, यहाँ पहुँच गया, मेरे को सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसे बुक कर लीजिए। आपको जो भी सेलिंग करनी है, या इस तरफ सेलिंग करनी है या इस तरफ सेलिंग करनी है, वो दोनों मेरे लेवल्स के पास में करनी है। वो भी कब करनी है, ये नहीं कि प्राइस यहां पर पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा और आपने सेल उठा के सेल कर दिया, पता चला कि प्राइस तो यहां से क्रॉस करके टेकन आउट कंडीशन को भी करके ऊपर चला गया। ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है कि यहां पर प्राइस जब आएगा इस एरिया के अंदर, आप चेक कीजिए कि क्या वो रिजेक्शन दे रहा है, यहां पर कुछ ऐसे पैटर्न्स दे रहा है जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाए हैं कि सेलिंग आ रही है, कुछ पैटर्न बना रहा है कैंडल स्टिक के बेरिश, तब आप इस लेवल की सेलिंग करेंगे। अगर आपको ये सब चीजें कंफर्म होती हैं तो आप बेहिचक इस लेवल की सेलिंग कीजिए, और जहां आपको प्रॉफिट मिलता है बुक करके बाहर हो जाइए। ठीक यही चीज यहां अप्लाई कीजिए। तो दोनों तरफ आपको यही सिनेरियो अप्लाई करना है, तब आपको सेलिंग करनी है, और जहां आपको प्रॉफिट मिलता है उसको बुक कर लीजिए। लेके मत बैठे रहिए कि नेक्स्ट लेवल पे ऊपर पहुंचेगी तब बुक करेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट वीक का मेरी प्रिडिक्शंस है।
बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के इंडेक्सेस के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी डिटेल अच्छी तरह समझ में आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीक आप इस डिटेल से कुछ फ़ायदा उठाएंगे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि सर आपकी इंफॉर्मेशन से मैंने ये काम किया और मेरे को इसका फ़ायदा मिला। तो मैं ये सब आपके मुंह से समझना चाहता हूं, और अगर आपको कोई परेशानी आती है इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीक मिलता हूं आपके साथ में नए वीडियो के साथ में, जिसके अंदर फिर नया वीक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।